नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुर्वेद में रुचि का एक खास कारण है और वो ये कि आयुर्वेद भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। साथ ही ये प्राकृतिक चिकित्सा पर भी आधारित है। अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद के नियमों को ध्यान में रखकर जिंदगी बिताए तो वो आजीवन बीमार नहीं पड़ सकता। आपको ये जानकर तो बहुत आश्चर्य होगा कि जब पृथ्वी पर रोग और बीमारी का नामो निशान तक नहीं था, तब स्वर्ग में रोग भी थे, उपचार भी था और सर्जरी भी। आयुर्वेद से जुड़ी मान्यताओं में ये भी है कि रोग और उपचार दोनों ही पृथ्वी पर स्वर्ग से आए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले टीबी की बीमारी किसे हुई थी, तो शायद ही कोई उत्तर दे पाएगा। लेकिन आयुर्वेद में इस तरह की घटनाओं का भी वर्णन है। इनका हमारे धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख है। टीबी की बीमारी को संस्कृत भाषा में क्षय रोग कहते हैं। क्षय रोग सबसे पहले चंद्रदेव को हुआ था। चंद्रमा को इस रोग से ग्रसित होने का शाप उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने ही दिया था। पृथ्वी पर पहला रोग ज्वर का आया। ज्वर यानी ताप, जिसे हम सभी फीवर और बुखार कहते हैं। पृथ्वी पर इस रोग की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध के कारण हुई थी। जब माता सती के अग्निकुंड में आत्मदाह करने के बाद शिव जी पृथ्वी पर आए तो क्रोध से उनकी नाक के सुरों से जो गर्म हवा निकली, उसे ज्वर उत्पन्न हुआ। जब पृथ्वी पर ज्वर आया तो सभी ऋषि मुनियों ने इस बात पर विचार किया कि आखिर अब इस रोग के निदान की आवश्यकता है। लेकिन उपचार पद्धति आयुर्वेद का ज्ञान तो केवल स्वर्ग में ही कुछ लोगों को है। उस वक्त केवल महर्षि भारद्वाज के पास ही इतनी शक्ति थी कि वो स्वर्ग जाकर वहाँ से वापस आ सके, क्योंकि पृथ्वी और स्वर्ग के वक्त काल में बहुत अंतर है। इस पर ऋषि भारद्वाज स्वर्ग गए और वहाँ इंद्रदेव से आयुर्वेद का ज्ञान लेकर पृथ्वी पर लौटे। हिंदू धर्म ग्रंथों और आयुर्वेद द्वारा उपचार से जुड़ी कथाओं के मुताबिक दुनिया की पहली सर्जरी भगवान गणपति की हुई थी, जब शिव जी ने क्रोधित होकर भगवान गणपति का सिर धड़ से अलग कर दिया था। फिर जब शिव जी को पता लगा कि अपनी शक्ति के बल पर माँ पार्वती ने गणपति में प्राण फूके हैं, तो एक हाथी के बच्चे का सिर लगाकर गणपति भगवान को फिर से जीवन दान दिया गया। पृथ्वी पर सबसे पहले सर्जरी राजा दक्ष प्रजापति की हुई थी। जब माता पार्वती के सती होने के बाद शिवजी ने दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया था, तब एक बकरे का सर लगाकर उन्हें फिर से जीवन दिया गया था। हम तथाकथित आधुनिकता के फेर में अपने जिस आयुर्वेद को भुला रहे हैं, दुनिया की सभी बड़ी मेडिकल कंपनियां और शोध संस्थान उसमें कही गई बातों पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और हम बाद में उन रिसर्च पर खुश भी होते हैं। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हमारी संस्कृति का ज्ञान हमें ही नहीं है। इसलिए ही प्रधानमंत्री मोदी लगातार युवाओं से ये अपील करते रहते हैं कि वो आयुर्वेद को पढ़ें, समझें और इस दिशा में करियर भी बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।